हम बनाएंगे मज़ेदार से मोतीचूर के लड्डू, तो वो भी बनाएंगे चने की दाल से। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे बनाने हैं। तो इन्हें बनाना बहुत ही आसान है। तो 1 कप चने की दाल हमने ले ली है और इसे अच्छे से हमने भिगो दिया था। 4 से 5 घंटे हमने इसे अच्छे से भिगो लिया है। तो आप चाहें तो इसे रात में भी भीगने के लिए रख सकते हैं। तो यहाँ 4 से 5 घंटे में ये अच्छे से भीग चुकी है, रेडी हो चुकी है। तो इसका सारा पानी हमने निकाल दिया है और ये तो अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो हम एक मिक्सी का जार ले लेंगे और इसमें डाल देंगे इस दाल को। तो दाल को हमें पीसना है बिना पानी के, बिल्कुल दरदरा सा पीसना है, ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बना देना है हमको, हल्का दरदरा हम इसको पीस लेंगे। तो मेरे पास छोटा जार है तो मैं 2 से 3 बार में इसे अच्छे से पीस लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल दरदरा सा हमने पीस लिया है। तो बिल्कुल इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, अगर पानी का इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बन जाएगा। तो इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये सारा हमने पीस के तैयार कर लिया है। तो अब हम इसको जो है तो हम इसके क्या करेंगे, जैसे हम चने की दाल के बड़े बनाते हैं ना, वैसे ही इसके भी पेड़े या बड़े टाइप के बना लेंगे। तो ज़्यादा हमको शेप देने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही फाइन पेड़े ऐसे या बड़े ऐसे बना लेने हैं हमको। तो ज़्यादा मोटे भी नहीं बनाने हैं, पतले बनाइएगा, वरना ये अच्छे से अंदर से कुक नहीं हो पाएंगे, अच्छे से पकेंगे नहीं ना, तो कच्चा फ्लेवर आता रहेगा। तो हमने इनको थोड़ा सा पतला बना लिया है, बीच में ज़्यादा मोटा भी नहीं रखा है, ना किनारे पर ज़्यादा मोटा है, मीडियम साइज़ के बना के हमने इनको तैयार कर लिया है। तो ये सारे पेड़े हमारे बन के तैयार हो चुके हैं या बड़े। तो ये लीजिए सब तैयार कर लिए हमने। तो अब चलते हैं हम कढ़ाई की तरफ। तो कढ़ाई में हम घी या तेल गर्म होने के लिए रख देंगे। तो ज़्यादा टेम्परेचर का तेल नहीं रखेंगे, हाई टेम्परेचर, जिससे हमारे बड़े जल जाएं। तो हमने यहाँ पे मीडियम लो फ्लेम रखा है। जब हम बड़े डाल रहे हैं तो मीडियम लो है। तो पहले हमने जब तेल गर्म किया था तो हाई थी। तो जब तेल अच्छे से गर्म हो गया है, जब बबल आना स्टार्ट हो गए हैं, तो हमने इसमें डाल दिया है। तो अभी हम इन्हें टर्न नहीं करेंगे, बस हल्का सा छुड़ा देंगे जिससे ये चिपके ना। तो बस इनको अब अच्छे से जब बबल थोड़ा कम आने लगे तो हम इनको टर्न करना स्टार्ट कर देंगे, यानी पलट लेंगे। अब हम इन्हें अच्छे से उलट पुलट के पका लेंगे। तो हमें इन्हें ज़्यादा सुनहरा नहीं करना है, बस इनका कलर थोड़ा सा हल्का सा चेंज हो जाए ना, बस उतना ही पकाना है। तो मीडियम आंच पे जब हम इनको पकाएंगे ना, मीडियम लो पे, तो ये अच्छे से वैसे भी क्रिस्पी हो जाएंगे, बहुत अच्छे से अंदर तक पक जाएंगे। तो वापस से हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। तो ज़्यादा नहीं पकाना है। ये देखिए इतनी लेयर आ गई थी तो हमने इनको निकाल लिया है। तो तेल में वापस से जो बचे हुए हैं वो भी फ्राई कर लेते हैं फटाफट से। जैसे ही बबल आना कम हो जाएगा हम इनको टर्न करना स्टार्ट कर देंगे, इन्हें भी उलट पुलट के बिल्कुल वैसे ही पका लेंगे। तो ये देखिए सारे बड़े ये भी फ्राई हो चुके हैं, इन्हें भी वापस से हम निकाल लेते हैं। तो ये सारे बड़े बनके हमारे तैयार चुके हैं चने की दाल के। तो अब हम इनको एक प्लेट ले लेंगे, उसमें जो है इस तरीके से उठा के इन्हें तोड़ देंगे। तो इनको हम छोटे छोटे पीसेस में तोड़ेंगे, या मन चाहे पीसेस में आप तोड़ लें, लेकिन तोड़ना ज़रूरी है। तो तोड़ लेंगे हम पहले तो ये बहुत अच्छे से पके हुए हैं, बहुत अच्छी सी महक इस समय आ रही है। और ये बहुत ही ईजी बनते हैं लड्डू, क्योंकि इनमें बूंदी बनाने का कोई झंझट नहीं होता है ना, कि बूंदी का शेप आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल परफेक्ट लड्डू बनके आपका भी तैयार हो जाएगा और बहुत ही आसान तरीका है इन्हें बनाना। तो ये देखिए सारे बनके हमारे तैयार हो चुके हैं। तो ये सारे पीसेस हमने तोड़ के रख लिए हैं। अब हम एक लेंगे मिक्सी का जार। तो वापस से हमें इन्हें फिर से दरदरा पीस लेना है। तो हम अभी थोड़ा थोड़ा ही इसमें डालेंगे, जिससे जो है अच्छे से ये पिस जाए, एकदम से नहीं भरेंगे पूरा। तो हम इसको अभी पीस लेते हैं। तो बिल्कुल दरदरा सा हमें पेस्ट बनाना है, ज़्यादा महीन नहीं कर देना है। तो ये देखिए बिल्कुल दरदरा सा दानेदार जैसा हमारा बनके तैयार हो चुका है चने की दाल के बड़े का। ये देखिए कितनी अच्छी सी बूंदी ऐसी दिख रही है ना, बिल्कुल बिना कोई झंझट के हमने बना डाली है इतनी सारी बूंदी। तो ये लीजिए तैयार हो चुकी हैं। जितने भी हमने बड़े बनाए थे वो सारे तैयार हो चुके हैं बूंदी बन के। तो ये लीजिए बिल्कुल अच्छे से फाइन सी बूंदी बनी है, बिल्कुल महीन वाली, कोई झंझट नहीं है कि गोल बनेगी कि नहीं बनेगी। ये देखिए बिल्कुल पास से दिखा देते, बहुत अच्छी सी बूंदी बन के तैयार हुई हैं। तो अभी जब ये हम डालेंगे इनको जो है चाशनी में, तो ये बहुत अच्छी सी बन के तैयार होंगी। तो सबसे पहले हमने एक कढ़ाई चढ़ा ली है। तो मैंने वही कढ़ाई ली है, उसमें 1 कप चीनी डाल दी है और उसी 1 कप से हमने इसमें आधा कप पानी डाल दिया है। तो ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है, बिल्कुल हमें चाशनी बनानी है। तो यहाँ पर हमने इसमें 2 इलायची के दाने कूट के डाल दिए हैं। आप चाहें तो इलायची का पाउडर डाल सकते हैं 1/4। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। तो चीनी हमारी मिल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा फूड कलर। तो यहाँ पे ऑरेंज वाला फूड कलर मैंने डाला है, पाउडर वाला। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, इसकी जगह पे आप डाल सकते हैं केसर के कुछ धागे, जिससे इसका बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। तो मेरे पास नहीं थे तो मैंने थोड़ा सा कलर ही डाल दिया है, जिससे हमारे लड्डू बहुत अच्छे से बनेंगे, इनका कलर बहुत अच्छा आएगा। तो हमने इसको डाल के अच्छे से अब पका लेना है। तो चाशनी को हमें बिल्कुल चिपचिपा सा बनाना है। जैसे ही तार बना स्टार्ट हो जाएगा, चाशनी समझ लीजिए हमारी बनके तैयार हो चुकी है। तो इसको हाई फ्लेम पे ही पकाएं, जिससे ये अच्छे से जल्दी से तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ, देखिए तार बनना स्टार्ट हो चुका है, अभी चिपचिपी है और तार बनना स्टार्ट हो गया है। तो अगर हम बंद नहीं करेंगे यहाँ पे तो तार बनने लगेगा। तो हमने यहाँ पे गैस ऑफ कर दी है और जो भी हमने चने का बूंदी बनाई थी ना, तो उनको अब हमने यहाँ पे मिक्स कर दिया। तो यहाँ पे हमने फ्लेम बिल्कुल बंद कर दिया है, जिससे अच्छे से जो हमने चाशनी बनाई है वो अच्छे से बूंदी एब्जॉर्ब कर लें। तो यहाँ पे बिल्कुल ही गैस ऑफ कर दें आप भी। तो इसे अच्छे से अब हम मिक्स कर लेंगे।
तो ये बहुत ही, अब देख रहे हैं कितनी खिली खिली सी बूंदी लग रही है ना। तो जैसे जैसे अभी चाशनी को पिएगी ना, बहुत अच्छे से दानेदार ऐसी हमारी जो है बूंदी बनके तैयार हो जाएगी। तो मैं आपको एक छोटे चम्मच से दिखाती हूँ। देखिए दाने ऐसे दिख रहे होंगे आपको। तो अभी ये गीले भी है ना, अभी चाशनी में हमें इनको थोड़ा पकाना है। तो बहुत अच्छे खिले खिले से लड्डू हमारे बनेंगे। तो अब हम गैस ऑन करके इसको हम पका लेते हैं थोड़ी देर, जिससे चाशनी अच्छे से अब्जॉर्ब कर ले और गर्म भी बनी रहे। तो हम इसे अभी पकाएंगे थोड़ी देर तक। तो यहाँ पर अगर आपके पास में खरबूजे के बीजे हैं तो आप डाल सकते हैं। तो मेरे पास नहीं है, तो मैं लास्ट में इसमें थोड़ा सा काजू डाल दूँगी कद्दूकस करके। तो यहाँ पे अब हम डाल देंगे 1 चम्मच बड़ा वाला घी, क्योंकि घी वाले मिठाई हो और घी ना पड़ा हो तो ऐसे तो मज़ा ही नहीं आएगा। तो घी डाल दें आप अपने अनुसार, जितना भी आपको घी का चाहिए हो। मैंने तो यहाँ पे घी का तड़का लगाया है, जिससे घी का फ्लेवर आए बहुत अच्छा सा, ऐसा लगे मिठाई हमारी घी में बनी हुई है। और बिल्कुल हलवाई स्टाइल हमारे लड्डू बनके तैयार होंगे। तो घी आप अपनी इच्छा अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ा फुल चम्मच भर के घी डाला है। और ये देखिए बूंदी ने चाशनी पीना स्टार्ट कर दिया, बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुकी है चाशनी हमारी बूंदी में। तो अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। तो 10 से 15 मिनट के लिए हमने इसे ढक दिया है। और ये देखिए बिल्कुल बूंदी को हमें ठंडा नहीं करना है। तो यहाँ पे हम खरबूजे के बीज की जगह कद्दूकस किया हुआ काजू डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अगर आपके पास तरबूज के बीज या खरबूजे के बीज है ना, तो वो डाल दीजिए। तो यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद में हाथों को थोड़ा सा हम ग्रीस कर लेंगे घी से, या पानी में डिप कर लीजिए। अब बनाएंगे मज़ेदार से लड्डू। तो ये देखिए अब हमने अपने लड्डू बनाना शुरू कर दिया है और ये बहुत ही मज़ेदार लड्डू बनके तैयार होंगे। तो लड्डू बनाना बहुत ही ईजी है ना, आपको बिल्कुल कोई टेंशन ही नहीं है कि बूंदी कैसी बनेगी। अब इस तरीके से बनाएं, बहुत झटपट से भी लड्डू बन जाएंगे। और बहुत सारी क्वांटिटी में 1 कप चने दाल से हमने बहुत सारे लड्डू बना लिए हैं। और ये इतने स्वादिष्ट हैं ना कि आपको इन्हें रखने की ज़रूरत ही नहीं होगी फ्रिज में या कहीं भी। ये बहुत ही जल्दी चट हो जाएंगे और बहुत ही टेस्टी लगेंगे। ये देखिए सारे लड्डू हम इसी तरीके से बांध लेंगे। तो हल्के हाथों से आप लड्डू को बांधें, जिससे हमारी बूंदी का जो चाशनी है बूंदी के अंदर वो ना निकले। तो वो निकल जाएगी तो अंदर से बिल्कुल ही ये सूखे सूखे हो जाएंगे। तो हमने इन्हें हल्के हाथों से धीरे धीरे करके बांध लिया है। तो अगर आप नए नए लड्डू बना रहे हैं ना, पहली बार बना रहे हैं, तो थोड़ा आराम से पेशेंस से बनाइए, क्योंकि लड्डू बांधने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो हमारी जो चाशनी थी ना बिल्कुल परफेक्ट थी, इसलिए हमारा लड्डू बिल्कुल भी टूट नहीं रहा है, बिल्कुल परफेक्ट बन रहे हैं। तो ये देखिए ये सारे लड्डू ऐसे ही हमें तैयार कर लेने हैं। तो आप लड्डू में चाहें तो ड्राई फ्रूट और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे भी बस थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ काजू ही डाला है। और ये बहुत ही मज़ेदार लड्डू बनके तैयार होंगे। तो ये देखिए कितने दानेदार से लग रहे हैं। तो सारे लड्डू मैं बांध लेती हूँ। तो ये देखिए सारे लड्डू बनके तैयार हो चुके हैं, दानेदार से लड्डू हमारे। तो यहाँ पर एक लड्डू मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि कितने अच्छे बने हुए हैं, बिल्कुल हलवाई जैसे लड्डू हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से चाशनी अब्जॉर्ब कर ली है और बहुत ही अच्छे बने हुए हैं। तो आप इसी तरीके से लड्डू बनाएं, बहुत ही इजी तरीका है। तो यहाँ पे हम ना इनको थोड़े से डेकोरेट कर देते हैं। तो यहाँ पे पिस्ते का इस्तेमाल करें, आपके पास खरबूजे या तरबूज के बीज हो तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो हलवाई लोग तो वही लगाते हैं, तो मेरे पास नहीं थे तो मैंने क्या किया, पिस्ता और काजू से ही काम चला लिया है। तो ये लीजिए सारे लड्डू हमारे डेकोरेट हो चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार बने हुए हैं। कोई कह ही नहीं सकता ये हलवाई वाले लड्डू नहीं है। चलिए लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बेसन हम डालेंगे थाली में। तो 1 कप बेसन लिया है, यहाँ पे दूसरा कप ये, तो कुल हमने 2 कप बेसन लिया है। और बेसन को हमने पहले अच्छे से छान लिया है, तो बीच में थोड़ा सा होल कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे बिल्कुल फ्रेश दूध की मलाई है, जो दूध हम लोगों के घर में आता है ना नॉर्मली, उसी की ये मलाई है। तो अभी हमने 1/4 कप ही ली है, तो ये बस 2 चम्मच होगी अभी। तो इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, लेकिन इससे पहले हम डालेंगे देसी घी। तो यहाँ पे 2 चम्मच हम देसी घी इसमें ऐड कर लेते हैं। देसी घी कोई भी मिठाई हो बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, टेस्ट भी बढ़ा देता है मिठाइयों का। तो इसे हम अच्छे से पहले करेंगे मिक्स। तो चम्मच की बजाय हम यहाँ पे इसे हाथों से मिक्स करेंगे। इससे पहले हम इसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा नमक। तो ये आपके लड्डुओं को नमकीन नहीं करेगा, बस थोड़ा सा टेस्ट ना बढ़ा देगा। तो कोई भी मीठा हो उसमें ज़रा सा नमक डाल देना, तो बहुत ही टेस्टी मिठाई हमारी बनके रेडी हो जाती है। तो हम इसे हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते जाएंगे। तो अब हमें इसकी बनानी है एक अच्छी सी डो। तो अब हम यहाँ पे ले लेंगे थोड़ी सी मलाई और, क्योंकि ये देखिए अभी अच्छे से जो है हमारा डो बनने के लिए रेडी नहीं है, तो हमें अभी ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमने 1 कप और मलाई ली है, लेकिन अब जो मलाई हम डालेंगे वो थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे, क्योंकि जितनी हमको ज़रूरत होगी उतनी मलाई ही हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो अगर आप दोबारा में मलाई नहीं डालना चाहते हैं ना, तो आप दूध भी ले सकते हैं, लेकिन मलाई डाल के बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा बनेगा। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा मलाई बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, रखी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर रखी हुई से बनाएंगे ना तो अच्छी सा फ्लेवर और महक नहीं अच्छी आएगी। तो यहाँ पर जितनी भी हमने 1/4 कप मलाई ली थी ना दोबारा में, वो भी हमने इसमें ऐड कर दी है। तो अब इससे ज़्यादा हमें मलाई डालने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये अच्छे से देखिए हमारी डो बन के रेडी हो जाएगी। तो सारी डो हमने बना के तैयार कर ली है अच्छे से, ये देखिए। तो अब हम इसकी बनाएंगे छोटे छोटे से बॉल्स, यानी कि लड्डू जो छोटे छोटे से होते हैं। तो आप जितने साइज़ के चाहें उतने साइज़ की बना सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे बनाएंगे बिल्कुल छोटी छोटी सी बॉल्स, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे। इस तरीके से इन्हें अच्छे से चिकना कर लेंगे।
तो सेम ऐसे ही हमें सारी बॉल्स बना के रेडी कर लेनी है। तो बहुत ही ईजी यहाँ पे बन जाएंगी, बिल्कुल भी फटे वटेंगी नहीं, आराम से बना लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सारी बॉल्स हमारी बन के तैयार हो चुकी है, छोटी बड़ी भी होंगी तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे ना अब हम चढ़ा लेते हैं तेल। तो तेल को मीडियम फ्लेम पे अच्छे से गर्म कर लीजिएगा। उसके बाद में जो हमने लड्डू बना के रखे हैं बेसन के, इन्हें हम डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखना है, हाई नहीं रखिएगा, अंदर तक लड्डू अच्छे से पक जाएगा तो बेसन में बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो हम इनको पहले फ्राई कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे और अच्छा सा इन पे कलर आने देते हैं। तो आप चाहें तो तेल की बजाय जो है देसी घी में या वनस्पति घी में भी इन्हें फ्राई कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है आपको किस तरीके से खाने हैं। तो यहाँ पे फिलहाल मैं रिफाइंड ऑयल से ही इनको फ्राई कर रही हूँ और इनका टेस्ट ना बहुत ही अच्छा आएगा। ये देख रहे होंगे आप, इनके ऊपर ना क्रैक ऐसे आ रहे हैं, ये अंदर तक बहुत अच्छे से देखिए पक रहे हैं। तो इन्हें हम इसी तरीके से इतना कलर आने के बाद में ना, सुनहरा कलर आने के बाद निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से जो बाकी के लड्डू वगैरह जो हमने बनाए ना, वो भी हम सेम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। तो इन्हें हम पहले बाहर निकाल लेते हैं सबको। तो बचे हुए को भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। और देखिए सारे लड्डू अच्छे से पक गए हैं और अभी इन्हें हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो अच्छे से इन पर क्रैक आया है, ये अच्छे से पक गए हैं। तो अब देखिए बिल्कुल लड्डू हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम इन्हें फोड़ देंगे वापस से। तो जितने भी लड्डू हमने बनाए हैं इनको इसी तरीके से हमें फोड़ देना है, लेकिन ये काम आप ठंडा होने के बाद में ही करिएगा। तो इसी तरीके से हम इनको फोड़ देंगे सबको। तो बहुत ही आराम से फूट जाएंगे, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही सॉफ्ट होंगे। और देखिए सारे लड्डू फूट के रेडी हो चुके हैं। इन्हें अब हम ट्रांसफ़र करेंगे मिक्सी के जार में। तो यहाँ पे मैंने मिक्सी का जार ले लिया है, इसके अंदर हम इसको डाल देंगे। तो जितने भी हमने बना के फोड़ के रखे हैं ना सारे, इसी में आप चाहें तो एक बार में पीस लीजिए या 2 बार में। तो इनका एक फाइन सा पाउडर बना लेंगे हम पहले। तो ये देखिए पाउडर हमारा बन के रेडी हो चुका है। इसे हम ना प्लेट में निकालेंगे। तो मैंने वही थाली ले ली है और उसी में इनको निकाल देते हैं। तो जितना भी जार में लगा है ना, वो भी चम्मच की मदद से हमने निकाल लिया है। और देखिए पाउडर हमारा बहुत अच्छे से बनके रेडी हुआ है। अब बनेंगे बहुत ही दानेदार से लड्डू। ये देखिए कितना अच्छा सा दानेदार बेसन हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे नारियल का बुरादा। तो यहाँ पे नॉर्मल जो चम्मच होते हैं उन्हीं से हम 4 चम्मच नारियल का बुरादा इसके अंदर डाल देंगे। तो बस अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा इलायची, जिससे अच्छा सा फ्लेवर आएगा हमारे लड्डुओं में। तो यहाँ पे 1/4 के करीब हमने इलायची डाल दी है, इलायची दाना कूट के अच्छे से। तो यहाँ पे ले लिया है गरम घी। तो ये देसी घी है जिसे हमने लिया है, उसके अंदर डाल दिए हैं ड्राई फ्रूट बिल्कुल महीन कटे हुए हैं। तो इन्हें अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे गर्म घी में ही। इसके बाद हम इनको इसी में ऐड कर देंगे बेसन में। तो अब हम इन्हें अच्छे से अब करेंगे मिक्स। तो हम इसे चम्मच से ही अभी मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। तो ड्राई फ्रूट आप चाहे तो और बढ़ा लीजिएगा, लेकिन नारियल जो हमने बुरादा डाला है वो और मत बढ़ाइएगा। यहाँ पे हमने पिसी हुई चीनी ले ली है, चीनी का पाउडर बना लिया है। तो 1/3 कप ये चीनी है, इसे हम अब मिक्स कर देंगे। तो आप एक बार टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको मीठा थोड़ा कम लगे तो और ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे 1/3 कप चीनी हमने पिसी हुई अच्छे से इसके अंदर मिला देनी है। तो यहाँ पे चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगी, तो हम ना इसे हाथों से ही अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे जो चीनी है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो चीनी भी ना पीसने के बाद में एक बार छान जरूर लीजिएगा, मैंने इसको छान के ही मिक्स किया है। तो हम इसको अच्छे से सारा मिक्स कर लेंगे। तो लेकिन अभी हम इसमें थोड़ा सा घी और ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ना देसी घी हम 2-3 चम्मच और ऐड कर देते हैं। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब। तो अब यहाँ पे हमें बहुत अच्छे से घी और जितनी भी चीनी वगैरह सब डाली है ना हमने, वो हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेनी है। तो फाइनली ये लास्ट वाला हम अच्छे से इसे मिक्स कर रहे हैं। अब हमारे लड्डू बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आप देख रहे होंगे सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। तो अब हम लड्डू बांधना स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले हमने हाथों को अच्छे से धो भी लिया है और साथ में थोड़ा सा घी भी लगा लिया है हाथों में। इसके बाद में हम लड्डू बांधना स्टार्ट कर देंगे। तो आपको अब जितने भी साइज़ के लड्डू बनाने हैं उतने साइज़ के लड्डू आप आराम से बांध लीजिएगा। अब बहुत ही ईजिली आपके सारे लड्डू बनके तैयार हो जाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए एक लड्डू हमारा बनके तैयार हो चुका है। आप इसे बड़ा छोटा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो आपको जितने भी साइज़ के बनाने हैं ना, उतने साइज़ के लड्डू आप बांध लीजिए, तो बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। अगर आप पहली बार बना रहे हैं ना, तो थोड़ा सा बस पेशेंस रखिएगा, कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, आराम से बन जाएंगे। ये देखिए तो यहाँ पे आपको जितने साइज़ के लड्डू चाहिए उतने साइज़ के लड्डू आप आराम से बांध लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको लड्डू बांधने में। बिल्कुल मार्केट जैसे लड्डू लगेंगे, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। एक बार आप ये रेसिपी ट्राई जरूर करिएगा। इसे बनाने के लिए हमने ना चाशनी बनाई ना तगार बनाया, और बहुत ही आसानी से ये लड्डू बनके रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल मार्केट जैसे लगेंगे। तो आप इसी तरीके से सारे लड्डू को बांध के तैयार कर लीजिएगा और इन्जॉय करिएगा। तो यहाँ पे देखिए सारे लड्डू हमारे बनके तैयार हो चुके हैं, बहुत ही टेस्टी लड्डू बनके रेडी हुए हैं। देखने में ही इतने अच्छे लग रहे हैं, तो खाने में तो इनका जवाब ही नहीं है। तो यहाँ पे एक लड्डू आपको तोड़ के भी दिखा देते हैं। ये देखिए बिल्कुल मार्केट जैसे जो लड्डू होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही लगने वाले हैं। तो
तो आज हम बनाएंगे एकदम क्रिस्पी और जूसी जलेबी जो आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए सबसे पहले हम एक बर्तन चढ़ाएंगे जिसमें हम बनाएंगे चाशनी। तो 2 कटोरी चीनी ली है, तो 1 कटोरी हम पानी डालेंगे, यानी कि जितनी आपको चीनी लेनी है उसका आधा आपको पानी ऐड करना है और इसको अच्छे से मिल्ट होने देना है। तो एक बार मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और साथ में डालना है 2 इलायची। इनका जो है दाना आप क्रैश कर लीजिएगा या फिर ऐसे ही डाल दीजिएगा, मुंह खोल के बढ़िया सा फ्लेवर आ जाएगा। आप चाहे तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। साथ में केसर के थोड़े से धागे डाल देंगे और इसको ना पकने देंगे जब तक हमारी चाशनी में चीनी अच्छे से पिघल नहीं जाती। तब तक चाशनी कहाँ तैयार होगी, तो चीनी को पिघलने देते हैं, बीच बीच में चला देंगे। केसर से उतना अच्छा कलर नहीं आएगा जैसा हम मार्केट में जो जलेबियाँ खाते हैं ना वैसा होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया है। फूड कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, मैंने ऑरेंज वाला लिया है। आपकी इच्छा हो तो ऐड कीजिएगा, वरना कोई बात नहीं। आप चाहें तो येलो वाला जो कलर होता है वो भी डाल सकते हैं। तो ये ना बिल्कुल ऑप्शनल रखा है, आपकी इच्छा हो तो ऐड कीजिएगा। चाशनी यहाँ पे मैं तार वाली नहीं बनानी है, चिपचिपी सी बनानी है। तो यहाँ पे ये हल्की सी चिपचिपी लग रही थी, लेकिन जैसी हमें चाहिए वैसी नहीं हुई थी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी देर और पकाने के बाद में कर दी है गैस ऑफ। और ये ना अब एकदम से परफेक्ट हो चुकी है। ये उंगली के बीच में जब आप लगाए ना तो एक दूसरे में चिपकनी चाहिए, तार नहीं बनाना है। बस ध्यान रखिएगा। चाशनी बन गई थी तो मैंने उसे कवर करके साइड में रख दिया है। यहाँ पे एक बाउल लिया है जिसमें डालेंगे हम 1 कप के करीब मैदा। तो हलवाई जैसी बनानी है तो मैदा ले लिया है मैंने, साथ में 1 चम्मच देसी घी ले लिया है भर के, और यहाँ पे लिया है मैंने इनो का पैकेट। तो हम बना रहे हैं फटाफट वाली जलेबी जो आपकी 15 से 20 मिनट में ही बनके रेडी हो जाएंगी और आपको खाने में बहुत मजा आएगी। तो मैंने यहाँ पे 1 कप मैदा लिया है, इसलिए पूरा 1 पैकेट मैंने इनो का इतना बड़ा ऐड कर लिया है। और अच्छे से यहाँ पे क्रम्बल करते हुए हमें मिक्स करना है, जिससे हर एक कण में घी और इनो है ना अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसके बाद में हम यहाँ पे ले लेते हैं थोड़ा सा पानी। तो यहाँ पे मैंने हाथ को धुल लिया था। अब हम इसको मिक्स करेंगे बिस्कुट की मदद से, जिससे इसमें एक भी लम्स वगैरह ना आए। आप चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, गुठली वगैरह नहीं पड़नी चाहिए। कोशिश कीजिएगा गुठली कम से कम ही पड़े। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम बैटर को तैयार करेंगे जिससे गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी। तो हम ना यहाँ पे एक ही बार में सारा पानी नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, तो इससे ना लम्स भी नहीं पड़ेंगे और अच्छा सा आपका बैटर बनके रेडी होगा जैसा आपको चाहिए, बिल्कुल वैसा ही। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैंने यहाँ पे बैटर को अच्छे से कर लिया है मिक्स। तो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि आपको बैटर कैसा रखना है। तो इसे मैं अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बढ़िया सा मिक्स कर लेते हैं। तो जब हलवाई वगैरह बनाते हैं ना तो रात में ही मैदा को घोल के रख देते हैं, जिससे उनकी जो जलेबियाँ हैं बढ़िया सी क्रिस्पी और टेस्टी भी लगती हैं, क्योंकि वो रात भर में अच्छे से फर्मेंटेशन उसमें हो जाता है और जलेबियाँ एकदम करारी सी बनती है। तो यहाँ पे इनो हमने इसीलिए डाला है ताकि जो मैदा है इसमें अच्छे से फर्मेंटेशन हो जाए और एकदम से जो हमारी जलेबियाँ हैं परफेक्ट बने। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि आपको ना बैटर कैसा रखना है। तो लास्ट में बबल्स आ रहे थे इसलिए मैंने इनको बढ़िया सा फेंट लिया है। अब आप देखिए जब हम इसको उठा रहे हैं ना तो धीरे धीरे डॉप में ये गिरना चाहिए इस तरीके से, और बढ़िया से उंगली कोट हो चुकी है। तो अगर आपको उंगली से ना समझ में आ रहा तो आप एक चम्मच ले लीजिएगा और उसे डिप करके देखिएगा, और चम्मच अच्छे से कोट हो जाए तो समझ लीजिएगा बढ़िया सा हमारा बैटर बन चुका है। तो जब मैं इसे उठा रही हूँ ना तो ये थोड़ा थोड़ा सा गिर रहा है, एकदम से भी नहीं गिर रहा है और रुक रुक के भी नहीं गिर रहा है। आपको दिख ही रहा होगा जैसे बता रही हूँ। तो यहाँ पे एक चम्मच को आप ऐसे डिप कीजिएगा तो देख रहे हैं ना, इसकी धार देखिएगा। और यहाँ पे डिप करने के बाद में इस तरीके से उंगली से दिखा रहे हैं, तो ये ना एकदम परफेक्ट बैटर आपका बनके रेडी हुआ है। अगर गलती से भी आपको लग रहा हो कि लूज हो गया यानी गीला हो गया तो इसमें ना सूखी मैदा आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा बैटर जो है एकदम परफेक्ट रेडी है। तो यहाँ पे ले ली है एक मैंने सिंपल सी कोन। आप चाहे तो थैली ले सकते हैं दूध वाली या फिर तेल वाली भी। तो इसको मैंने एक गिलास में लगा लिया है और इसमें ना हम अभी आधा बैटर भरेंगे, पूरा फुल नहीं करेंगे कोन को, वरना हमको पकड़ते नहीं बनेगा। तो इसे ना ऊपर से अच्छे से फिल करके लास्टिक से कस लेते हैं, जिससे ये जो मैदा है ना बैक ना करे। तो ऊपर लास्टिक या गांठ जो भी आपको कंफर्टेबल लगे लगा लीजिएगा। मैं ना यहाँ पे लास्टिक ही लगा रही हूँ क्योंकि अभी मुझे एक बार इसको और खोल के भरना होगा, इसलिए मुझे लास्टिक ही कंफर्टेबल लगती है तो मैं वही लगा लेती हूँ। तो लीजिए लास्टिक को अच्छे से यहाँ पे लगाने के बाद में नीचे से हमें थोड़ा सा हिस्सा कट कर देना है। और यहाँ पे ना आपको उतना ही कट लगाना है जैसे आपको अगर थोड़ी सी मोटी खानी है तो उस हिसाब से कट लगाइएगा, थोड़ी सी पतली खानी है तो उस हिसाब से कट लगाइएगा। तो जब तक हम ये कोन में भर रहे थे तब तक मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तो जलेबी बनाने के लिए जब भी आपको तेल लेना है वो बर्तन ना एकदम से फ्लैट होना चाहिए, वरना जो जलेबी है अगर गहराई वाला लेंगे तो तैर के ऊपर आ जाएगी, जिससे बढ़िया सा शेप नहीं आ पाएगा जलेबी का। तो यहाँ पे मैंने भी एक फ्लैट बर्तन ले लिया है और उसमें थोड़ा सा मैंने गिरा के देखा था कि तेल का टेम्परेचर बिल्कुल सही है कि नहीं। तो एकदम से डालने के बाद में बबल्स आ रहे थे, यानी कि तेल का टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पे हम जलेबी बना लेंगे जैसे नॉर्मली जलेबी बनाते हैं, बेस से शुरू करेंगे और साइड में लाके खत्म कर देंगे। बस कुछ नहीं करना है, गोल गोल बनानी है और ये ना काम बहुत ही आसान होता है। और एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, जब आप एक बार में 4-5 जलेबी बना रहे हो तो थोड़ा सा रुक जरूर जाइएगा, वरना जो तेल का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। 4-5 डालने के बाद में रुकिए और उसके बाद में स्पेस हो तो और डाल दीजिएगा, वरना कोई बात नहीं, इतनी ही पका के आप इनको चाशनी में ऐड कर दीजिएगा। तो ये ना चिपकती वगैरह कुछ भी नहीं है, बस आप इनको नीचे से अच्छे से सीखने के बाद में पलट दीजिएगा। और ना जब आप तेल को अच्छे से गर्म नहीं करेंगे और उसमें डाल देंगे तो जो जलेबी है ना वो बिल्कुल चपटी सी बनेगी, जो ना अच्छे से चाशनी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे जब जलेबी ऐड कर दें तो उसके बाद में फिर अच्छे से सेकना भी जरूरी होता है। तो ऊपर नीचे पलट के बढ़िया सा सेक लेते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो फ्लेम है ना इसको मीडियम कर देंगे, जिससे जो जलेबी ना अच्छे से सेक जाए। बढ़िया सा कलर आ चुका है। तो यहाँ पे जो जलेबी हमारी बढ़िया सा कलर ले चुकी है उन्हें मैं निकाले ले रही हूँ। जो रह गई हैं उनको ना उलट पुलट देंगे, जिससे उनका भी कलर
बढ़िया सा जैसा हमें चाहिए बिल्कुल वैसा ही आ जाए। तो लीजिए जो जलेबी है ये हमारी एक बैच की रेडी हो चुकी है। तो इन्हें हम तुरंत ही गर्मा गर्म चाशनी में डाल देंगे। तो चाशनी अभी ठंडी नहीं हुई है, इसीलिए मैं इसको तुरंत ही डालें। आप जलेबी गर्म हो या चाशनी गर्म हो, दोनों में से एक चीज़ जरूर गर्म होनी चाहिए। ठंडी हो गई तो चाशनी को हल्का सा गर्म जरूर कर लीजिएगा, वरना ये जो जलेबियाँ हैं आप तेल से निकाल के तुरंत इनको चाशनी में डिप कर दीजिएगा और अच्छे से चाशनी में डुबोने के बाद में थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर से इन्हें पलट दीजिएगा, अच्छे से ये चाशनी को सोख लेंगी। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, इन्हें उलट पुलट भी दिया था। और लीजिए हमारी जो चाशनी है अच्छे से ये सोख चुकी है, ये देख रहे हैं ना, एकदम से सोख के एकदम जूसी सी हो गई हैं। तो ये हमारी तैयार है, इन्हें मैंने छोड़ दिया है थोड़ी देर के लिए। अब हम इन्हें बाहर निकालेंगे, ज़्यादा देर के लिए भी नहीं छोड़ना होता है, 2-3 मिनट में ही अच्छे से चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और लीजिए रसीली सी जलेबी हमारी बनके रेडी हो चुकी है। तो इसे हम अलग प्लेट में निकाल लेंगे। तो जितना इनको सिरप पीना था चाशनी वो पी चुकी है। उसके बाद में थोड़ा सा होल्ड करते हुए निकालेंगे, क्योंकि चाशनी को आपको ऐसे बर्तन में रखना है जिससे ये अच्छे से चाशनी को सोख सके। और उसके बाद में थोड़ा सा होल्ड करते हुए निकालेंगे, जो भी एक्स्ट्रा चाशनी होगी वो इसी में रह जाएगी। और ऐसे ही हम गरम गरम तलते जाएंगे और तुरंत गर्मा गर्म चाशनी में ऐड करते जाएंगे। तो दोनों में से एक चीज़ को गर्म रखना है, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और आपकी जलेबी एकदम से परफेक्ट बनेगी। तो इन्हें भी मैंने डिप कर लिया है और अच्छे से इन्हें भी 1-2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम वापस से जो तल रहे हैं उन जलेबियों पे ध्यान देते हैं। और यहाँ पे देखिए पहले बैच की जो चाशनी डाल दी थी, उसके बाद जो जलेबी निकली ना एकदम परफेक्ट रसीली सी बनी है। लास्ट में मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पे अब हम बना लेते हैं वापस से दूसरे बैच की जलेबियाँ भी। तो यहाँ पे जलेबी बनाने के समय में थोड़ा सा ध्यान रखना है, बस आपको हाथ को ना गोल गोल घुमाना है, बस और कुछ नहीं। अगर परफेक्ट शेप नहीं आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, टेस्ट ना कमाल का होने वाला है। टेढ़ी बेड़ी भी बनेगी ना तो भी चलेगा, ये ना प्रैक्टिस करते करते ही आता है। मुझे भी प्रैक्टिस नहीं होती, लेकिन हाँ जब कोन से बनाते हैं ना तो एकदम थोड़ी सी परफेक्ट बनती हैं। जब हम मैं कपड़े से बनाती हूँ तो उतनी परफेक्ट नहीं बन पाती हैं। तो कोन से बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा आपको बनाने में। तो कोन तो आप किसी भी चीज़ से बना सकते हैं, दूध के पैकेट से या तेल के पैकेट से, तो वो ना बहुत ईजिली बन जाती हैं। तो लीजिए ये जो बैच है ये हमारा बिल्कुल बढ़िया सा सीख चुका है। तो कलर ना यहाँ पे आप थोड़ा सा डार्क करना चाहें तो कर सकते हैं, लाइट रखना चाहें तो इसको भी रख सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो जलेबी हमारी सीख चुकी है, इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। तो इनको निकालने के बाद में तुरंत ही मैंने दूसरी बनाना शुरू कर दी थी और उसके बाद में तुरंत जाके इनको डाल दिया था मैंने चाशनी में। और इसी तरीके से आपको सारी जलेबियाँ बस बना के रेडी कर लेनी है और बस तुरंत ही चाशनी में ऐड कर देनी। बहुत ही ईजी होता है और बहुत ही मज़ेदार लगती हैं ये जलेबियाँ, आपको खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। अगर आप मैदा की बना के नहीं खाना चाहते तो आप ना इनको आटे से भी बना सकते हैं, सेम प्रोसेस है, बस मैदा की जगह आटा हो जाएगा। बाकी आपकी जलेबियाँ ना बहुत ही कमाल की और जूसी होने वाली हैं। तो ये वाला बैच भी हमारा देख के रेडी हो चुका है, इन्हें भी हम निकाल के रख लेते हैं। और यहाँ पे अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी सारी जलेबियाँ जो हमने बना के रेडी कर ली हैं। तो इन्हें भी हम निकाल लेते हैं प्लेट में, जो बची हुई हैं वो हम डाल देंगे। और 1 कप से हमने बहुत सारी जलेबियाँ बना के रेडी कर ली हैं। तो चलिए ये जो जलेबियाँ हमारी बढ़िया से रेडी हो चुकी हैं, जो थोड़ी सी बची हैं इन्हें भी हम डिप कर देते हैं। बाकी जलेबियाँ ना मैं साथ ही में बनाती जाऊँगी। तो चलिए पहले आपको दिखाते हैं कि हमारी जलेबियाँ बनी कैसी हैं। तो इन्हें डिप करके हम रख देते हैं साइड में। तो लीजिए जो जलेबी को हमने डाला था ना लास्ट बैच में वो भी हमारी रेडी हो चुकी है। तो इन्हें भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कितनी जूसी और कितनी क्रिस्पी बनी हुई है। तो इन्हें भी निकाल लेते हैं। और चाशनी जो बच गई है इसे मैं साइड में रख दूँगी, क्योंकि वापस से मुझे थोड़ी देर बाद फिर से ही बनानी है, क्योंकि ये ना मेरे घर में बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है। खासकर मेरे बच्चों को खाना ये बहुत ही पसंद है, तो मैं ना उन्हें घर पर ही बना कर खिलाती रहती हूँ। तो लीजिए जो जलेबियाँ हैं हमारी बनके रेडी हो चुकी हैं और मैं ना इन्हें आज दही के साथ में सर्व करी हूँ। और जलेबी मुझे खासकर दही के साथ में ही पसंद आती है। आपको कैसी अच्छी लगती हैं ज़रूर बताइएगा, आप इन्हें दही के साथ में खाते हैं या फिर रबड़ी के साथ में, तो ये ना मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे ये जलेबी मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, एकदम क्रिस्पी बनी हुई है और एकदम से अच्छे से इन्होंने चाशनी को एब्जॉर्ब किया हुआ है, पी रखी है इन्होंने बहुत बढ़िया से चाशनी। और ये देख रहे हैं जितना आप इन्हें दबाएंगे उतनी चाशनी निकलेगी, एकदम क्रिस्पी है। आप ना महसूस कर सकते हैं कितनी क्रिस्पी है, मैं बस आपको दिखा ही पा रही हूँ। ये देखिए चाशनी एकदम से इन लोगों ने पी रखी है। तो जो चाशनी हमने बनाई थी भैया इन्होंने बहुत अच्छे से पी है, इसीलिए हमारी जो जलेबियाँ हैं एकदम परफेक्ट और बहुत ही मज़ेदार बनी हुई है। तो आप ना इनमें से कोई भी जलेबी उठा के तोड़ के देखें, आपको पता ही चलेगा एकदम जो जलाव है ना शुगर सिरप उससे भरी हुई है। तो चलिए मैं हाथ को धुल लेती हूँ और यहाँ पे अपनी जलेबियों को एंजॉय करती हूँ। आप भी बनाइएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।